हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को हम किस रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे। तो हम इस वीडियो में फ्रैक्शन की पूरी बेसिक नॉलेज लेंगे, यानी जो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। देखिए, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन आखिर कहेंगे किसे, ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, यानी ऐसे नंबर्स, दोज नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहां पर दो कंडीशन आपको दी जाती हैं कि पी और क्यू जो होता है वो को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी पी और क्यू आर को प्राइम नंबर्स। और एक कंडीशन आपको ये दी जाएगी कि Q बराबर 0 नहीं होगा। यानी सिंपल भाषा में अगर कहें, जिन्हें हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 0 ना हो और P और Q को प्राइम नंबर हो। देखिए, को प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है। को प्राइम नंबर ऐसी संख्याओं को कहेंगे जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं 2,3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2,3 यानी 2 और 3 में एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या कॉमन नहीं है। यानी को प्राइम नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी संख्याएं जिनके बीच केवल एक कॉमन फैक्टर हो, सिर्फ एक। तो 2 और 3, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 और 3, इनके बीच अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कॉमन फैक्टर कितना है, एक है। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 3 और 4, 11 और 17। ऐसे पेयर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहेंगे। 2, 3, 3, 4, 11, 17। तो हमने आपको बताया कि फ्रैक्शन किसे कहेंगे, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहां पर q की वैल्यू 0 ना हो और p और q दोनों ही को प्राइम नंबर हों। तो देखिए, यहां पर एक कंडीशन आपको दी जा रही है, q 0 ना हो। देखिए, मैं बता रहा हूं कि q 0 क्यों नहीं हो सकता। देखिए, यहां पर p बाई क्यू दिया है और यहां पर लिखा है एक कंडीशन कि q 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों, q 0 ना होने का एक कारण ये है कि जब आप q की वैल्यू 0 कर देंगे, यानी p/0, तो जब भी फ्रैक्शन में नीचे की तरफ जो होता है, नीचे अगर 0 आ जाता है तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कह देते हैं, अनडिफाइंड। हमें तो ये फ्रैक्शन नहीं रह जाती, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। तो हमको फ्रैक्शन पढ़ना है, तो फ्रैक्शन की एक कंडीशन होती है कि क्यू जो है 0 नहीं होगा, यानी नीचे का जो वैल्यू होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर नीचे की वैल्यू 0 हो जा रही है तो उसका मतलब ये है कि वो एक अनडिफाइंड वैल्यू है, यानी उसको हम लिख सकेंगे अनडिफाइंड। तो इसके बाद हम देखते हैं, देखिए, फ्रैक्शन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूमरेटर यानी अंश, और एक होता है डिनोमिनेटर यानी हर। देखिए, न्यूमरेटर को हिंदी में क्या कहेंगे, अंश। इसके बाद डेनोमिनेटर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हर। कोई भी फ्रैक्शन किन्हीं दो चीजों से मिलकर बना होगा, वो होगा एक न्यूमरेटर और एक होगा डिनोमिनेटर। यानी हम फ्रैक्शन कहते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर q 0 ना हो। तो ध्यान दीजिए ये कि इसमें से डिनोमिनेटर कौन सा होगा और न्यूमरेटर कौन सा होगा। तो देखिए, यहां पर अगर मैं लिख दूं p बाई क्यू, फ्रैक्शन को लिखने का एक तरीका है कि जो ऊपर होगा और बटे नीचे, यानी कुछ चीज ऊपर लिखेंगे, इसके बाद एक लाइन पारेंगे और नीचे क्यू लिख देंगे, नीचे भी कोई भी संख्या लिखाएंगे। अब यहाँ पर जो ऊपर होगा, यानी जो लाइन बनी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होगी, उसके जो ऊपर होगा वो होगा आपका न्यूमरेटर, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंश।
और जो वैल्यू नीचे दी गई होगी उसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर यानी हर। तो न्यूमरेटर क्या होगा, जो ऊपर वैल्यू दी गई होगी वो आपकी न्यूमरेटर होगी। यानी अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3/5 का, यहाँ पर लिख दे सकता हूँ 3/5, तो यहाँ जो 3 है वो आपका न्यूमरेटर होगा और जो 5 क्या है वो आपका डिनोमिनेटर होगा। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो न्यूमरेटर को अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। फ्रैक्शन में नीचे की वैल्यू को डिनोमिनेटर कहेंगे और ऊपर की वैल्यू को न्यूमरेटर कहेंगे। न्यूमरेटर को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं एन डी, और डिनोमिनेटर को लिखना चाहते हैं तो डी एन। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो न्यूमरेटर को एन डी लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर को डी एन लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखने में टाइम भी लगता है और ये बड़ा भी होता है, तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम न्यूमरेटर को एन डी लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर को डी एन लिख सकते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर किसे कहेंगे और डिनोमिनेटर किसे कहेंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होगी वो डिनोमिनेटर होगी और जो वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगी वो होगी आपकी न्यूमरेटर। किसी भी फ्रैक्शन को लिखेंगे हम क्या, यानी जो ऊपर होगा यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर कोई भी चीज लिखी हो तो सेम उसी चीज को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के टर्म में लिखा गया है, लेकिन अगर हम नंबर्स की टर्म में लिखें तो इसे लिख सकते हैं p/q। यानी अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में फ्रैक्शन को लिखें तो वो हो जाएगा फ्रैक्शन बराबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेकिन अगर हम नंबर के टर्म में लिखें तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो p/q के बराबर हो जाएगा, जहां पर p और q दोनों ही अलग नंबर हो सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वैल्यू, और डिनोमिनेटर नीचे वैल्यू। इसके बाद बढ़ते हैं फ्रैक्शन। हमने आपको बता दिया कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन के बाद हमने आपको बताया कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। अब फ्रैक्शन के टाइप्स बता दे रहे हैं। तो फ्रैक्शन को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा आपका होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी फ्रैक्शन के कितने पार्ट होंगे, दो। एक होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में लिख सकते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग लिख सकते हैं अनुचित भिन्न। देखिए यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करूंगा ताकि किसी को जो हिंदी मीडियम से वो भी समझ सके कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं उचित भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिख सकते हैं अनुचित भिन्न। तो फ्रैक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ध्यान दीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए कोई भी फ्रैक्शन जो होता है वो बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो आपको पास दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जब आपका जो न्यूमरेटर की वैल्यू जो हो जाएगी, जब आपका न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी हो जाएगी तो उस केस में वो जो फ्रैक्शन होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जब आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से अधिक हो जाएगी, यानी अंश जो होगा वो हर से अधिक हो जाए। और यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, वो फ्रैक्शन जिसका अंश हर से छोटा हो उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहेंगे, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर यानी अंश डिनोमिनेटर यानी हर से बड़ा होगा उस फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न कहेंगे। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम एग्जाम्पल दिखाते हैं तो आपको देखिए इसका जो एग्जाम्पल मान लीजिए 3/5, 5/7, 103/5,
109। ये हो गया कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल, जहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, जो ऊपर दिया गया है वो वैल्यू नीचे की वैल्यू से छोटी है। जब ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू से छोटी हो जाएगी तो उस केस में वो जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जब ऊपर की वैल्यू बड़ी हो जाए नीचे की वैल्यू से, यानी 1000/999 या 9/7 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी ऊपर की वैल्यू बड़ी हो जाए और नीचे की वैल्यू छोटी हो जाए। यहाँ पर देखिए 107/103, तो 107 जो है 103 से बड़ा है, और 107 क्या है, 107 न्यूमरेटर है और 103 डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, और जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उस केस में उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। देखिए बेसिकली जो है फ्रैक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन जो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्लासिफिकेशन पे किया गया। लेकिन अगर एक और फ्रैक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी हिंदी में क्या कहेंगे, इसको मिश्रित भिन्न। देखिए नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित। मिश्रित का क्या मतलब होता है, जब दो चीजों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं मिश्रित। देखिए मिश्रित जो होता है ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, A1/B 1 कह रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं P और P/Q/R। इस फॉर्म में मिक्स्ड फ्रैक्शन, इस फॉर्म में जो भी फ्रैक्शन लिखा गया होगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ध्यान से अगर एग्जांपल के रूप में देखना चाहते हैं तो एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं 1 3:5। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 and 3/5, 1 and 3/5, 1 and 3/5। अनदर एग्जांपल लेते हैं 3 and 8/9। इसको क्या पढ़ेंगे, 3 and 8/9, 3 and 8/9, 3 and 8/9 कह सकते हैं या अपॉन 9 कह सकते हैं। फ्रैक्शन को देखिए ओवर भी कहा जाता है, बाई भी कहा जाता है, अपॉन भी कहा जाता है। तो आपको जो भी अच्छा लगे या आसान पड़े आप वो कह सकते हैं। अनदर एग्जांपल लेते हैं 33 and 1/3। अनदर एग्जांपल ले लेंगे 999 1/10। इसको, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है असल में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एग्जांपल इतना मैं लिख रहा हूँ। देखिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं 2 and 3/5, ये आपका एग्जांपल है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए 2 अलग है, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, 2 अलग है, 3/5 अलग है। इसके बीच में जो गैप है, इसके बीच में हम लिख सकते हैं 2 + 3/5, यानी 2 and 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/5। बेसिकली जो 2 and 3/5 है वो 2 + 3/5 के बराबर है। यानी अगर कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हो, जैसे हमने बताया 33 and 1/3, सेम इस चीज को ये जो नंबर है अलग से, इसको अलग लिख लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ये जो फ्रैक्शन दिया है इसको अलग लिख लेंगे। यानी कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर इस रूप में लिखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसी रूप में होगा, इसको हम लिख सकते हैं 33 + 1/3, और 2 and 3/5 को लिख सकते हैं 2 + 3/5। देखिए किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, होल नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन, यानी नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन को जोड़ने पर जो नंबर प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। नेचुरल नंबर क्या होगा, जितने वो संख्याएं जिनको हम गिन सके, यानी जो गिनने के काम में आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही अनंत, उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। और फ्रैक्शन क्या है उसको हमने अभी आपको बताया है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन को जोड़ने पर जो फ्रैक्शन प्राप्त होगा वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। तो यहां से अगर ध्यान दीजिए तो 2 जो है एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि 2 से काउंटिंग किया जाता है, 2 एक नेचुरल नंबर है, और 3/5 क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है।
और जब हमने इसको जोड़ा, यानी इन दोनों को जब हमने जोड़ा 2 और 3/5 को, 2 और 3/5 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 and 3/5, 2 and 3/5। जब हमने 2 + 3/5 को जोड़ा तो ये हो जाएगा 2 and 3/5, यानी 2 एक नेचुरल नंबर है, 3/5 एक फ्रैक्शन है, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन मिलके एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। और फ्रैक्शन को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, एक हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और लास्ट में जो होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो आज हमने क्या क्या देखा कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को किस रूप में लिख सकते हैं, और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, न्यूमरेटर किसे कहेंगे, डिनोमिनेटर किसे